हेलो डिवाइन सोल्स, आई एम ब्लेस एनर्जी एक बार फिर आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम उलझन भरी जिंदगी में सुकून पहुंचाती हुई एक कहानी शेयर कर रहे हैं। यदि ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो प्लीज आगे भी शेयर करें। तो कहानी है 3 सवाल। जी हाँ, 3 सवाल। एक बार एक राजा था। एक दिन वो बहुत प्रसन्न मुद्रा में था, सो अपने वजीर के पास गया और कहा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। वजीर शर्मा गया और नजरें नीचे करके बैठ गया। राजा ने कहा, तुम घबराओ मत, तुम अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर ने राजा से कहा, हजूर, आप इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हैं और जब भी मैं ये देखता हूँ तो मेरे दिल में ये चाहत होती है कि काश मेरे पास भी इस सल्तनत का यदि 10वां हिस्सा भी होता तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब इंसान होता। ये कहकर वजीर खामोश हो गया। राजा ने कहा, यदि मैं तुम्हें अपनी आधी जायदाद दे दूं तो? वजीर तो घबरा ही गया और नजरें ऊपर करके कहा, हजूर, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशनसीब इंसान कैसे हो सकता हूँ? राजा ने दरबार में आधी सल्तनत के कागज तैयार करने का फरमान जारी करवा दिया और साथ ही साथ वजीर की गर्दन धड़ से अलग करने का ऐलान भी करवाया। ये सुनकर तो वजीर बहुत घबरा गया। राजा ने वजीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। इन 30 दिनों में तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब पेश करने हैं। यदि तुम कामयाब हो जाओगे तो मेरी आधी सल्तनत तुम्हारी हो जाएगी, और यदि तुम मेरे 3 सवालों के जवाब 30 दिन के अंदर, जी हाँ, 30 दिन के अंदर नहीं दे पाए तो मेरे सिपाही तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। वजीर और परेशान हो गया। राजा ने कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू किया। राजा ने कहा, पहला, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? तीसरा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जी हाँ, क्या आपको पता है इन तीनों सवालों के जवाब? राजा के 3 सवाल समाप्त करके कहा, अब तुम्हारा समय शुरू होता है। अब वजीर अपने 3 सवालों वाला कागज लेकर दरबार से रवाना हुआ और हर संतों, महात्माओं, साधु फकीरों के पास जाकर उन सवालों के जवाब पूछने लगा, मगर किसी के भी जवाबों से वो खुद संतुष्ट नहीं हो पाया। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे। अब उसके दिन रात उन 3 सवालों के लिए ही गुजर रहे थे। हर एक गांवों में जाने से उसके पहने हुए लिबास फट चुके थे और जूते के तलवे भी फटने के कारण उसके पैर में छाले पड़ गए थे। अंत में शर्त का एक दिन शेष रह गया। वजीर हार चुका था और वो जानता था कि कल दरबार में उसका सर धड़ से कलाम कर दिया जाएगा। और ये सोचते सोचते वो एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहां एक छोटी सी कुटिया में एक फकीर बड़ी मौज में बैठा हुआ था और उसका एक कुत्ता दूध के प्याले में रखा हुआ दूध बड़े ही चाव से जीभ से जोर जोर से आवाज करके पी रहा था। वजीर ने झोपड़ी के अंदर झांका तो देखा कि फकीर अपनी मौज में बैठकर सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। जब फकीर की नजर वजीर की फटी हुई हालत पर पड़ी तो वजीर से कहा कि जनाबे आली, आप सही जगह पहुंच गए हैं। मैं आपके 3 सवालों के जवाब दे सकता हूं। वजीर हैरान होकर पूछने लगा, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं कौन हूं और मेरे 3 सवाल हैं? फकीर ने सूखी रोटी कटोरे में रखी और अपना बिस्तर उठाकर खड़ा हुआ और वजीर से कहा,
साहब, अब आप समझ जाएंगे। वजीर ने झुककर देखा कि उसका लिबास हूबहू वैसा ही था जैसा राजा उसे भेंट दिया करता था। फकीर ने वजीर से कहा, मैं भी उस दरबार का वजीर हुआ करता था और राजा से शर्त लगाकर गलती कर बैठा। अब इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। फकीर फिर से बैठा और सूखी रोटी पानी में डुबोकर वो भी खाने लगा। वजीर निराश मन से फकीर से पूछने लगा, क्या आप भी राजा के सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे? फकीर ने कहा, नहीं, मेरा केस तुमसे अलग था। मैंने राजा के सवालों के जवाब भी दिए और आधी सल्तनत के कागज को वहीं फाड़कर उस कुटिया में मेरे कुत्ते के साथ मैं रहने लगा। वजीर और ज्यादा हैरान हो गया और पूछा, क्या तुम मेरे सवालों के जवाब दे सकते हो? फकीर ने हामी सर हिलाया और कहा, मैं आपके 2 सवालों के जवाब मुफ्त में दूंगा, मगर तीसरे सवाल के जवाब में आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब वजीर ने सोचा, यदि बादशाह के सवालों के जवाब नहीं दिए तो राजा मेरे सर को धड़ से तो अलग कर ही देगा। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे फकीर की शर्त मान ली। फकीर ने कहा, देखो, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है मौत। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। मौत यानी मृत्यु अटल है और ये अमीर गरीब राजा फकीर किसी को भी नहीं देखती। मौत निश्चित है। अब रहा तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब। उसका जवाब है जिंदगी। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी ही है। इंसान जिंदगी में झूठ फरेब और बुरे कर्म करके इसके धोखे में आ जाता है। अब आगे फकीर चुप हो गया। वजीर ने फकीर के वायदे के मुताबिक शर्त पूछी तो फकीर ने वजीर से कहा, तुम्हें मेरे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीना पड़ेगा। अब वजीर असमंजस में पड़ गया और कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीने से इनकार कर दिया, मगर फिर राजा के रखी गई शर्त के अनुसार सर धड़ से अलग करने का सोचकर बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते का प्याले का झूठा दूध बिना रुके एक सांस में पी गया। फकीर ने जवाब दिया, यही तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है। गरज। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी गरज होती है। गरज इंसान को ना चाहते हुए भी वो काम कराती है जो इंसान कभी करना नहीं चाहता। जैसे तुम भी अपनी मौत से बचने के लिए और तीसरे सवाल का जवाब जानने के लिए कुत्ते के प्याले का झूठा दूध भी पी गए। गरज इंसान से सब कुछ करा देती है। मगर अब वजीर बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसके तीनों सवालों के जवाब उसे मिल गए थे। वजीर ने फकीर को शुक्रिया अदा किया और महल की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वजीर महल में दरवाजे पर पहुंचा, उसे एक हिचकी आई और उसने अपना वही शरीर त्याग दिया। उसको मौत ने अपने आगोश में ले लिया था। अब हम भी विचार करें, क्या कहीं हम भी जिंदगी की सच्चाई को भूले तो नहीं बैठे हैं? जी हाँ, जिंदगी की सच्चाई है ये मौत। ये मौत न छोटा देखती है न बड़ा, न सेठ न साहूकार। तो ये ना जाने कब किसको अपने आगोश में ले ले, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अटल सत्य है। ये हर किसी को आनी है। क्या हम जिंदगी के धोखे में तो नहीं आ पड़े? हाँ जी, बिल्कुल, हम धोखे में ही तो हैं। हम जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। हम जिंदगी में रोज नए नए कर्मों का निर्माण करते हैं। इन कर्मों में कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। हम जिंदगी के धोखे में ऐसे फंसे हैं, कभी भूल से भी मालिक का शुक्राना नहीं अदा करते, कभी सच्चे दिल से मालिक का भजन, भगवान का भजन सिमरन नहीं करते, बस जिंदगी को काटे जा रहे हैं।
क्या हम भी जिंदगी की कमजोरी के शिकार तो नहीं बन बैठे हैं? जी हाँ, हम सभी गरज के तले दबे हुए हैं। कोई अपने परिवार को पालने की गरज में झूठ फरेब की राह पे चलने लगता है, तो कोई चोरी और लूटपाट। चाहिए कि जिंदगी की सच्चाई, मौत को ध्यान में रखते हुए जिंदगी की झूठ में ना फंसें, क्योंकि जितना हम जिंदगी की सच्चाई से मुख मोड़ेंगे उतना ही हम धोखे के शिकार होते जाएंगे। अतः जिससे हम जिंदगी भर जिंदगी की कमजोरी, गरज के दलदल में फंसे रहें और बाहर ही ना निकल सके। इसलिए समय रहते हुए भगवान का भजन सिमरन करते रहें, उसका शुक्राना अदा करते रहें, उसको याद करते हुए उसका धन्यवाद करें, क्योंकि ना जाने कब भगवान का फरमान आ जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट करके बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आगे भी शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम इस तरह की और भी जिंदगी में सुलझ जाने वाली कहानियाँ आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लिप में।